Hello students, next stanza from the poem Dover Beach, lines 29 to 34. Ah love, let's be true to one another, for the world which seems to lie before us like a land of dreams, so various, so beautiful, so new, hath really neither joy, nor love, nor light, nor certitude, nor peace, nor help for pain. तो अब तक हमने इस पोइम में ये पढ़ा है इसके प्रीवियस स्टेंजास के अंदर कि इस पोइम के पोइट मैथ्यू आर्नोल्ड बहुत ही निराश हैं। ओके, उनकी सोच बहुत ही निराश हुई पड़ी है क्योंकि वो दुखी हैं, वो परेशान है ये देखकर कि कैसे धरती पर से धर्म की कमी हो रही है और लोग कैसे धर्म के प्रति स्केप्टिकल हो रहे हैं, डाउटफुल हो रहे हैं। ओके, तो उसी की बात कर रहे हैं। आर्नोल्ड टेल्स हिज वाइफ दैट इन अ बैरन वर्ल्ड ऑफ मटेरियलिज्म लव इज़ द ओनली थिंग दैट कैन सस्टेन मैन। हम सब जानते ही हैं कि आर्नोल्ड अपनी वाइफ लूसी के साथ डोवर बीच पर आए हुए हैं। तो वो अपनी वाइफ को बताते हैं कि ये जो वर्ल्ड ऑफ मटेरियलिज्म है, ये जो भौतिकवादी संसार है जहाँ पर हर कोई धर्म को छोड़कर दूसरी चीज़ों में फंसा हुआ है, लाइक पैसा, मोह माया, रिश्ते नाते, इनमें फंसा हुआ है। इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर जो कि बिल्कुल ही बैरन है, जो कि एकदम बंजर है। ओके, इस तरह की बेकार और बंजर दुनिया में सिर्फ़ और सिर्फ प्यार ही एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को सपोर्ट करती है, उसको सहारा देती है। ओके, आउटवर्डली the world of materialism like the sea beach on a moonlit night looks very attractive। पोइट कहते हैं कि आउटवर्डली मीन्स अगर हम बाहर से देखें, अगर हम दूर से देखें तो ये जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, ओके, ये भी एक सी बीच की तरह जिस पे मून लाइट पड़ रही होती है, उस बीच की तरह ये दूर से बहुत ही अट्रैक्टिव नज़र आता है। इट लुक्स एज ब्यूटिफुल एज अ लैंड ऑफ ड्रीम्स, और ये एक सपनों की धरती की तरह सुंदर और ब्यूटीफुल लगता है। इट्स जॉयज सीम टू बी वेरिड एंड न्यू। इसके हमें लगता है कि इस तरह की दुनिया में, ठीक है, जो वर्ल्ड ऑफ मटेरियलिज्म है, ऐसी दुनिया में अलग अलग तरह के जॉयज़ और खुशियाँ मिलेंगी जो हमें रोज़ रोज़ नई नई खुशियाँ मिलती रहेंगी। बट इन रियलिटी देयर इज़ नो जॉय और ब्यूटी इन इट। लेकिन अगर हम अंदर जाकर देखें, यानी कि रियल लाइफ में इस तरह की दुनिया में ना तो कोई जॉय है, ना ही कोई ब्यूटी होती है। देयर इज़ नो पीस, लव और लाइट इन इट। इस तरह की मटेरियलिस्टिक दुनिया में ना तो इंसान को सच्ची शांति मिल सकती है, ना लव मिल सकता है, और ना ही इस दुनिया में कोई रोशनी है कि ऐसी दुनिया अंधकार से भरी होती है। इट इज़ एन अनसर्टन वर्ल्ड वेयर देयर इज़ नथिंग बट पेन। ये एक बहुत ही अनसर्टन सा वर्ल्ड है, यानी कि लोग डाउटफुल हैं, वो सर्टन नहीं किसी भी चीज़ को लेकर, वो धर्म के प्रति भी सर्टन नहीं है, तो वो किसी और चीज़ को क्या सर्टेनिटी देंगे, क्या वो उस चीज़ में श्योर होंगे। यानी कि इस तरह की दुनिया में लोग हर चीज़ को लेकर डाउटफुल ही रहते हैं, अनसर्टन ही रहते हैं। सो ऐसी अनसर्टन दुनिया में कुछ भी नहीं है सिर्फ और सिर्फ पेन के अलावा। ओके, तो जिस दुनिया में सिर्फ अनसर्टेनिटी है वहाँ पर इंसान को ओनली एंड ओनली पेन ही मिलेगा। ये बस बाहर से दिखता ही है कि इस दुनिया में खुशियाँ होंगी, जॉयज़ होंगे, ब्यूटी होगी, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। तो इन सच वर्ल्ड लव इज़ द ओनली थिंग दैट कैन ब्रिंग सम सोलेस। सोलेस मीन्स शांति, सुकून, रिलैक्सेशन। तो इस तरह की दुनिया में, ऐसी अनसर्टन, ऐसी मटेरियलिस्टिक दुनिया में सिर्फ़ और सिर्फ लव ही एक ऐसी चीज़ है, ऐसी इकलौती चीज़ है जो इंसान की लाइफ में थोड़ा सुकून, थोड़ी शांति लेकर आ सकती है। सो
द पोइट टेल्स हिज वाइफ दैट दे शुड रिमेन ट्रू टू ईच अदर। इसलिए पोइट अपनी वाइफ लूसी से कहते हैं कि इसलिए हमें एक दूसरे के प्रति ट्रू वफादार रहना चाहिए। हमें एक दूसरे को लेकर डाउटफुल या अनसर्टेन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम में ही प्यार नहीं होगा तो हम भी इस दुनिया में खो जाएंगे, अनसर्टेनिटी में गुम हो जाएंगे। इसलिए हम दोनों को ट्रूथफुल, लॉयल और फेथफुल रहना चाहिए टूवर्ड्स ईच अदर। सो स्टूडेंट्स, ये था इसका नेक्स्ट स्टेंजा। तो बाकी हम कल करेंगे। दैट्स इट।